डस गॉड एग्जिस्ट? ये काफ़ी विवादित और पुराना टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा से बहस होती रही है। जो थीस्ट है वो मानते हैं कि कोई परमात्मा है जो सबको देखता है और सबका ख्याल रखता है, और जो एथिस्ट है वो उनका मानना है कि ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ जो हमें नज़र आता है जैसे कि प्रकृति है वही सब कुछ है। तो हाल के दिनों में एक वीडियो जो पूरे यूट्यूब पे छाया हुआ है, ललन टॉप की एक डिबेट जिसमें जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब हैं, दोनों के बीच में डिबेट कराई गई। इसमें एक क्वेश्चन था कि डस गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? आज इस पे अपन तो बात नहीं करने वाले हैं। अपना आज टॉपिक है कि जो मुफ्ती साहब ने बोला था कि हमारा टेस्ट चल रहा है अभी। इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास 6 पॉइंट है, जिसमें से पहला ये है कि ये जिस टेस्ट का क्लेम कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये आइडिया उनको कहाँ से आया है? कोई साइंटिफिक पेपर है इनके पास, या फिर कोई एविडेंस, या कहीं एक्सपेरिमेंट किया गया है इसके ऊपर? तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल बेस पे आधारित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब टेस्ट होता है तो उसके रिजल्ट्स क्लियर होते हैं, जैसे एग्ज़ाम का सिलेबस है और उसका रिज़ल्ट इस तारीख को आने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं, जैसे कि अभी नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो अलग अलग हैं और उनके अलग अलग रूल्स हैं, और वो उनके रूल्स से एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं कई बार। तो ये भी एक पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इक्वलिटी नहीं है इसके अंदर। जैसे कि अब कोई अमीर पैदा हो रहा है, कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई बीमारी के साथ पैदा हो रहा है, कोई हेल्दी पैदा हो रहा है, कोई ऐसी जगह पैदा हो रहा है जहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, कोई बिल्कुल मस्त पहाड़ी की जगहों में पैदा हो रहा है, मतलब पीसफुल जगह पे पैदा हो रहा है। तो जो टेस्ट हो अगर होता है तो वो तो इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम होना चाहिए सबके लिए। अब टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 12-27 पे, तो सबके लिए 12-27 पे ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है किसी के लिए 12-27 और किसी के लिए 8-45 हो या फिर 10-45 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये है। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर टेस्ट के लिए हम यहाँ पे आए हैं तो हम सबको याद क्यों नहीं है? हमें कोई और किसे याद दिला रहा है कि आप टेस्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हो। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट कि नेचर जो होती है वो ब्लाइंड होती है, वो जज नहीं करती। जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं, फ्लूड आता है, डिजीज़ होती है किसी को, तो वो अच्छा बुरा ऐसा देख के नहीं होती, वो सबको एक साथ इफ़ेक्ट करती है। तो नेचर पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं देती। तो ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और वहाँ जाके हमको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा किसी चीज़ को बोल रहा है कि भाई ये ऐसा होने वाला है, या फिर अभी वो आसमान पे हवाई जहाज़ जा रहा है तो अभी बुलाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। ये वैसे वाली बात हो गई। और जो मेरे को लगता है क्या हो सकता है कि जो ये टेस्ट है वो ह्यूमन साइकोलॉजी से आता है। जैसे कि इंसान होते हैं वो हमेशा हर चीज़ को मीनिंग देना चाहते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिनों में अगर ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोगों का ऐसा मानना है कि अपोलो देवता नाराज़ हो गए हैं और वो गर्मी कर रहे हैं। और अगर बारिश के टाइम में बिजली कहीं गिर जाती है और कोई नुकसान हो जाता है तो जो जूस देवता हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये सब लोगों की मान्यताएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है अपना कि क्या टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से रह रहे हो, बस ऐसे रहो। और कोई टेस्ट देने की बातें कहे तो उन बातों से बचो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेरा पहला वीडियो है, शायद वॉल्यूम की कोई दिक्कत रही होगी क्योंकि आसपास से काफ़ी आवाज़ें आती रहती है बार बार। मैं डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई विचार हो आपका तो कमेंट ज़रूर करना।